राहुल गांधी ने आज सदन में अपने दहाड़ से उन सवालों को खारिज कर दिया जो बीजेपी से पूछना चाहते थे। राहुल गांधी ने तीखे सवाल पूछे और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देश बेच दिया, भारत माता को बेच दिया। ये बजट नहीं, ये खाक है। अब सवाल ये है कि किरण रिजिजू साहब, अनुराग ठाकुर साहब उठते हैं, कहते हैं भाई आप जो बात कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, वो तर्कहीन है, वो उसका कोई तर्क नहीं है, ये बेबुनियाद है। ये बदनाम करने की कोशिश ना करे राहुल गांधी पर, ये कहा। सदन के अंदर अभी भी दर्शकों तीखी नोक झोंक चलती नजर आ रही है, तगड़ी बहस होती नजर आ रही है। मेरे साथ इस वक्त शब्बीर मलिक जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी की आज फिर से एक बार दहाड़ हुई। बार बार आप आरोप लगाते, बोलने नहीं दिया जाता, आज तो बोलने दिया गया। अब बेबुनियाद बात कह रही है बीजेपी की, कोई काम का भाषण नहीं है। नहीं, जिस तरीके से बीजेपी बेबुनियाद बात कर रही है या विपक्ष भी बेबुनियाद बात कर रही है, ये चीज में हम आपको जनता को समझना चाहिए कि क्या है। आप देखिए, नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी जी, जो पूरे सदन को, मतलब विपक्ष के कितने नेता उनके बलबूते पे चल रहे हैं कि हाँ हमारे लिए मुद्दा उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हमारे विधानसभा में, हमारे लोकसभा में किस जगह पे कहाँ पे क्या होता है, ये राहुल जी का है, मतलब नेता विपक्ष है इनको। लेकिन यहाँ पे से सत्ता को आप देख लीजिए किस तरीका से, जिस तरीका से राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, तो मोदी जी डरे हुए हैं किससे किससे? आप देखिए, मोदी जी डर रहे हैं संसद से, मोदी जी डर रहे हैं राहुल जी के सवाल से, मोदी जी डर रहे हैं किताब से, मोदी जी डर रहे हैं यूएस जो ट्रेड डील किए हैं उससे, मोदी जी डर रहे हैं एप्स्टीन फाइल से। अब एप्स्टीन फाइल से देखिए डरने का जो आज नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, नहीं वो उसी पे आ रहा हूँ। आपको एप्स्टीन फाइल्स पे ही और तमाम चीजों पे किरण रिजिजू साहब और अनुराग ठाकुर साहब ने कहा ये तमाम आरोप बेबुनियाद है, जिसका कोई आधार नहीं है, बेसलेस है। नहीं, ठीक है ना, देखिए आप जिस आपको ये पता होगा ना शब्बीर मलिक साहब की जो सदन के अंदर बातें होती हैं उसका जो बेस है, आपके पास सबूत है, आधार है, तभी आप सवाल कर सकते हैं। ऐसे आनर बानर जो आया नहीं बक देंगे। यही है ना, यही है, हम देश की जनता को किस तरीके से आप, मतलब देश की जनता को भ्रमित करने वाला बात करते हैं सदन में, और सड़क पे क्या करते हैं। आपने देखे होंगे कल पार्लियामेंट घेराव होने वाला था, हम लोग का यहाँ कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वहां पे भी क्या एक सवाल था, कंप्रोमाइज पीएम कंप्रोमाइज हो चुके हैं। अब देखिए कि हुए हैं कि नहीं। हमारा कहना है कि ठीक है, जिस तरीके से राहुल जी को ये एफ पे बोलने नहीं दिया जा रहा, ठीक है भाई, और जो भी स्टेट में हमारे क्या है, किस तरीके से हमारे कंट्री में है, उस पे तो मुद्दा उठा सकते हैं, उस पे तो बात रख सकते हैं। आप बात कर रहे हैं जब राहुल जी कि हाँ भाई ट्रेड डील आपने जिस तरीके से किए हैं, कि किसान का क्या हाल हुआ था, आपने 3 काला कानून लाए पहले, उस कानून में किस तरीका से कितने किसान मर गए, 750 से ज्यादा किसान मर गए। आप देखिए ये ट्रेड डील जो इस तरीके से हुआ तो क्यों हुआ ये ट्रेड डील? आप ये भी देखिए, सबसे बड़ी बात की ये ट्रेड डील कई महीना से रुका हुआ था, अटका हुआ था, ये ट्रेड डील साइन नहीं हो रहा था, और जैसे ही मोदी जी का नाम पता चलता है एफ में, तो वो ट्रेड डील साइन हो जाता है। और वहां मसला ये है कि राहुल गांधी, आप कह रहे थे कि भाई मोदी जी, अमित शाह जी, ओम बिरला जी राहुल गांधी को बोलने नहीं देते, आज बोलने दिया तो कौन सा क्या तोप मार दिया भाई? ठीक है, यही तो सवाल है। तोप क्या नहीं मारे। देखिए इन लोग की तरह ना, वो जो धार्मिक मुद्दा पे भड़काने वाला भाषण करना, अगर मान लिया एक किताब का हवाला देने नहीं दे रहे, मुद्दा पे कौन बात कर रहा है? नहीं, बीजेपी जिस तरीके से करती है, आप पार्लियामेंट में देखिए, अभी देखिए आपको हम दिखा रहे, बात समझिए। बीजेपी बजट पे बात की कि नहीं की? क्या बात की बीजेपी? निर्मला सीतारमण जी बजट पेश की ना? नहीं, देखिए मेरा कहना, बजट पेश की तो बजट पे बात करने के लिए बात हुआ, बजट पे बात हुई, अब वो सही है गलत है उसमें कोई कमी है तो आप गिनाइए ना। आप राहुल गांधी क्यों नहीं गिना? जनता को तो भ्रमित न कीजिए ना, आप क्या जनता को भ्रमित नहीं कीजिए ना। आप बोल रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को जिस तरीका से बोलने के लिए 2 तारीख को उनको जब बोलने के लिए स्पीकर ने टाइम दिए, स्पीकर ने, ओम बिरला ने, किस तरीका से, आप उस दिन का देखिएगा, पूरे संसद टीवी पे जाके देखिए उस दिन का अभी हमारे सवाल का आप सीधा जवाब ना राहुल गांधी दे पा रहे हैं। नहीं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप जवाब दीजिए तो आप समझिए, क्योंकि वो देखिए, आप समझिए कि क्या 45 मिनट 48 मिनट 2 तारीख को बर्बाद हुआ, किस तरीका से निशिकांत दुबे, रविशंकर जी, आप देखिए अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इस किताब को लेकर, इस किताब को एम नारवाने जी की जो किताब है उसको लेकर किस तरीके से 45-48 मिनट टाइम बर्बाद किए, लेकिन किस तरीके से हंगामा ये लोग ने किए। हंगामा आप खुद करवाना चाहते हैं ना? नहीं, करवाना चाहते हैं, आप बताइए। वहां पे जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे बात रखनी थी तो आप चले गए चीन। एक बात, आज जब बजट पे पेश रखना है तो आपको मौका तो मिला, तो आज कौन सा तोप मार दिए? वो बजट को पढ़ते नहीं, वो अध्ययन करते नहीं, बस खाली मोदी अमित शाह जी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी अमित शाह जी को वो बदनाम कर रहे हैं, या मोदी अमित शाह जी देश की जनता को किस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं? ये देखिए आप किस तरीके से लोकसभा छोड़ के राज्यसभा में पीएम हमारे जाके वहां पे 95 मिनट का भाषण देते हैं, उसमें किस तरीके का भाषण दिए, कहाँ
नेहरू जी, जो देश को बनाने वाले नेहरू जी के ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाए, किस तरीका से नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, और ये बात प्रियंका गांधी जी खुद पार्लियामेंट में जब 8 सांसद को निलंबित किया गया था, उस समय बोले थे कि ये वहां पे इस तरीका का भाषण देंगे, और वही भाषण वहां पे राज्यसभा में दिए मोदी जी, और वहां से भाषण अगर कोई बिल खराब है, सदन के अंदर कोई चीज पेश हो रहा है, सरकार रख रही है, उनके मंत्री रख रहे हैं, उनके सांसद रख रहे हैं बीजेपी के, कोई चीज गलत है तो आप तरीके से बात रखेंगे ना, जब तक कुर्सी पे चढ़ जाएंगे अब बिल को फाड़ देंगे। नहीं, तो क्या करे, तो फिर क्या करे किस स्पीकर तरीका से ये सरकार है ना, जो अभी आप इस बात पे जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना, इसमें हम आपको एक बता रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से ये सरकार चल रही है ना, सरकार में तो जो मोदी जी बैठे हैं, लेकिन चला रही है देश को राहुल जी। किस तरीके से आप देखिए, राहुल जी ने जितने भी मुद्दे उठाए देश के हित में, देश के लोगों के लिए, देश के नागरिक के लिए, कि हाँ उसके लिए हम किस तरीका से, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी भगवान है, बहुत 30 मार खा है, ये मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, ये सब मतलब इनको चलाने नहीं आता देश, ये कहना चाहते हैं? चलाने नहीं आता का बात आप देखिए कि आप जनता के हित के लिए क्या बात कर रहे हैं, ये देखिए। बजट जनता के हित के लिए नहीं है, नहीं है ना, जनता के हित में है ही नहीं। आप देखिए मोदी जी जो बात कर रहे थे वो देश हित के लिए नहीं है। मोदी जी देश की जनता को ना मूर्ख बनाते हैं। वो जो है ना कि अपना डमरू बजाए, आपने देखे होंगे मोदी जी जो जिस तरीके से आपको हमने शायद एक बाइट दिए थे, बताए थे कि यहाँ पे पार्लियामेंट में राहुल जी को टारगेट किया जा रहा है, और वहाँ राज्यसभा में मोदी जी देशभक्ति परोस रहे हैं, और वही देशभक्ति आपने देखे होंगे उनके स्पीच को देखिएगा राज्यसभा के किस तरीके से। लेकिन राहुल जी देश की जनता की हित की बात कर रहे हैं ना। आप बताइए कि सरकार होती है किस लिए? हम आम नागरिक के लिए, हमारे आपके टैक्स के पैसे से संसद चल रही है, उन लोगों का, संसद का जितने लोगों का सैलरी मिल रहा है, ठीक। लेकिन आप देखिए कि राहुल जी यही तो कह रहे हैं ना कि आप सरकार चलाने क्यों नहीं चला रहे हैं? सरकार का क्या काम है? सरकार को चलाना है देश को ना, कि विपक्ष सरकार क्या सदन में ताला लगा दी है? नहीं, ताला लगा दी। आप विपक्ष को बोलने ही नहीं देंगे, अपनी बात रखने ही नहीं देंगे, जनता के हित की, जनता के हंगामा भी तो आप ही लोग कर रहे हैं ना। अरे हंगामा क्या, आप बताइए। जिस बात पे सदन जिस टॉपिक को लेकर आया उस टॉपिक पे बात रखे ना। क्या राघव चड्ढा जी अपनी बात नहीं रख पा रहे? नहीं, और भी तो सांसद है ना, खाली इसमें अखिलेश जी, डिम्पल जी, राहुल जी, प्रियंका जी कोई तकलीफ क्यों है? देखो ये समझ तकलीफ प्रियंका जी, राहुल जी, अखिलेश जी, आप जो बोल रहे हैं ना, इन लोगों को नहीं। आप बताइए कि किस तरीका से आप ये जो एप्स्टीन का मैटर चल रहा था, घूम फिर के आप लोग एप्स्टीन फाइल पे आ जाते हैं। फाइल है क्योंकि देश को, वो देश का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, क्योंकि देश को उस एप्स्टीन बीजेपी ने सवाल, तर्क क्या आपके पास आधार है, कोई सबूत है? बात तो बीजेपी आधार ये है कि देखिए किस तरीके से ट्रेड डील हुआ, और यही तर्क है, यही आधार है। ट्रेड डील में किसानों के लिए हुआ ना, हाँ, तो किसान के लिए एक बात, वही बात तो करो, बात करेंगे ना सर। किसान के लिए किस तरीका से, देखिए अनुराग ठाकुर है। सर, आप ये मानिए कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता आप लोगों ने बना दिया, लेकिन वो उसके लायक नहीं, इस बात को कबूल कीजिए। नहीं, ये कबूल ये लोगों को करना चाहिए कि जो पीएम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो 12 साल होने को आ गया, देश की जनता के हित में क्या काम किया। आप देखिए उनका खाली योजना वाला बात, कितने प्रकार का इंडिया से नाम लेकर आए इन्होंने, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, किस तरीका मेकिंग इंडिया, क्या हुआ, किस सेक्टर में किस तरीका से मोदी जी ने काम किए हैं, काम दिए हैं लोगों को, लोगों के हित में। आप देखिए कितना टेक्सटाइल, अभी यही पार्लियामेंट में राहुल जी बात कर रहे हैं बांग्लादेश से टेक्सटाइल के, किस तरीका से उन्होंने, जब अभी हरियाणा के कुछ लोगों से मिले, वो उनका कहना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों का कि किस तरीके से ये सरकार ने हमें, मतलब यूं समझ लीजिए, जिंदा मार दिया। अब बताइए कि देश के हित की बात कौन, आप राहुल जी जब मिलते हैं, जनता से कनेक्ट होते हैं, तो उनका देखिए कि जनता के हित में क्या बात है, और यहाँ पे देखिए किसी से मोदी जी कनेक्ट होते हैं तो क्या बात होता है? क्या बात है? जीत, मोदी को वोट आ रहा है ना, मोदी को सीट आ रहा है ना। सवाल आपकी एक बात, अरे आप बिहार में कुछ आपका वजूद नहीं, यूपी में आपका वजूद नहीं, दिल्ली में आपका वजूद नहीं, बंगाल में आपका वजूद नहीं होने का वजह ना ये, जो आप जैसे, अगर कुछ मीडिया है, मतलब आप तो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, झूठ नहीं, झूठ है क्या है? आप राहुल गांधी जब कनेक्ट करते सीट क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आया? आप बताइए, हम आपको बताते हैं सीट की बात में भी आइए। आप देखिए, ये है ना, जिस तरीके से 2014 में देश आजाद हुआ, कंगना जी के कहने के बावजूद, आप बताइए कि 2014 के बाद से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम मानते हैं कि ठीक है, उस समय हमारे यूपीए की सरकार जो थी, यूपी की सरकार थी हमारी, ठीक है, कुछ कमी नहीं आ रही महोदय, ये बताइए। आप महोदय बात समझिए, देखिए देश की जनता, मोदी जी कंगना पे आ जा रहे हैं। नहीं, मोदी जी कंगना पे घूम फिर के नहीं आ रहे हैं, सवाल आ रहा है कि देश, देखिए, अगर राहुल, एक मिनट, अच्छे दिन के वादा किए थे, राहुल गांधी इतने अच्छे हैं, आपकी सीट क्यों नहीं आ रही? सीधा सवाल। देश में चल रहा है हिंदू मुस्लिम, अरे कोई भी कर रहे हैं तो हिंदू चाह रहा है मोदी को। नहीं, देखिए दिक्कत क्या है इसमें? नहीं चाहे वो, इसमें भी है ना, जो आप है ना, कुछ लोग हैं जो, ये एक देश की जनता को किस तरीके से, आप हमें
हमने देखते हैं हम्म। कि जिस तरीके से देश की जनता को हम्म। मतलब बरगलाया जाता है मोदी जी अरे के मोदी द्वारा। जी, आप वोट देंगे राहुल गांधी को, मान लीजिए हम वोट देंगे मोदी जी को, तो देश की ही जनता है ना जी। जनता है तो जनता के हित में तो बात कर रहे हैं ना। देखिए आपको लग रहा है आप आप नहीं कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं तभी तो उनको जिता रहा है। नहीं जो नहीं पीएम ऐसे थोड़ी बना वो दिया ये नहीं कर रहे कि देश की जनता के हित में काम कर, वो देश की जनता को ना मूर्ख हाँ। बनाने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को बेवकूफ बना रहे सदन हैं। में आज राहुल गांधी अब कह रहे हैं भारत माता को बेच नहीं दिया, देश नहीं, बेच दिया। बेच दिया तो आप देखिए ना, बेच रहे हैं तब तो बात कर रहे हैं ना कि जिस अडानी के ऊपर बात की है आज, अंबानी के, देखिए यहाँ हुआ बात क्या, सवाल है एक बुक का। अब बुक का बात कहाँ से आ रहा है, देखिए एमएम नारवाने जी की बुक के ऊपर लेकर बात हुआ, उसको लेकर क्या क्या नहीं देश में मुद्दा खड़ा हो गया, लेकिन हमारे पीएम उस पर कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, जान अगर फालतू नहीं सवाल है, प्रकाशित हुआ नहीं, उस पे चले नहीं बहस सर, करने। देखिए आप जिस तरीके क्यों? से बोल रहे प्रकाशित भाई नहीं हुआ, आपके यही अनर कल बनर, आज आपके आप बोल रहे आपके प्रकाशित नहीं बचकाना हुआ। सवालों का जवाब देने के लिए मोदी जी थोड़ी ना। मोदी जी बचकाना सवाल हमारे सवाल का नहीं, हमारे देश की जनता, या जिस तरीके से मोदी जी देश की जनता को तो कुछ नहीं समझते, अडानी अंबानी के बन के बैठे हैं। जिस तरीके से अडानी अंबानी का देश में संपत्ति बढ़ा है, अडानी सबसे ज्यादा, मतलब 2014 में किस देश के लेवल में आ रहे थे अडानी जी, और आज किस लेवल में आप सोचिए। देखिए आप मीडिया पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, और देखिए यही बात कर रहे हैं कि जो राहुल जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि यही कह रहे हैं ना राहुल जी कि देश की जनता, जिस तरीके से अडानी के ऊपर अमेरिका में केस है, मालूम है आपको, ये शायद हो सकता है, ठीक है एप्स्टीन के कारण नहीं हमें रोका जा रहा है, लेकिन अडानी को बीच में न घसीटा जाए, अडानी जेल न चल जाए, अमेरिका वाले कब एफबीआई आके उठा ना ले, इनको डर हो रहा है कि इनके बीजेपी का फाइनेंशियली सपोर्ट जो है अडानी है, ठीक है। और अडानी के हिसाब से इस तरीके से काम हो रहा। अगर आप एप्स्टीन को नहीं मान रहे, आप बताइए, हमने आपको शुरू में क्या बोले, मोदी जी डरते हैं सांसद से, मोदी जी डरते हैं एक, मतलब आप देखिए कि जनता के सवाल से, मोदी जी डर रहे हैं किताब से, मोदी जी डर रहे जो जो है यूएस का डील हुआ, हीरो कौन? संसद का हीरो कौन? राहुल जी, मोदी जी? देखिए सवाल है ये गोदी मीडिया वाला बात नहीं कीजिए। हीरो राहुल जी ये हीरो बनने वाला काम नहीं कर रहे, राहुल जी हीरो के लिए ना नहीं काम कर रहे। ये जो बोलते हैं ना कि कुछ लोग जो खानदानी रईस है ना, मिजाज रखते हैं ना अपना, तो वो राहुल गांधी जी हैं। ये मोदी जी की तरह नहीं कि जो 10 लाख का सूट पहनकर भी और उनको इज्जत नहीं मिलती है, छवि नहीं मिलती, तो लाखों करोड़ों का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। ये राहुल जी नहीं, राहुल जी वो राहुल जी थे। देखिए किस तरीके से हैं राहुल जी कि मतलब 2022 में किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आप जिस इंसान से मिलना नहीं चाहेंगे, मतलब बोलेंगे इसमें, हम खुद राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा में एक बच्चे को जो गाय भैंस वहां पे पली है उसको उठा के दिए। आज जो राहुल गांधी का भाषण था उस पर फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, जिस तरीके से, अगर इस पे फर्क का बात आप जिस तरीके से कर रहे हैं कि जिस तरीके से देश की जनता को मूर्ख बनाया जाता है, हमारा एक ही कहना है कि आप मोदी जी जिस तरीके से प्रेस मीट करते हैं, आप प्रेस मीट कीजिए, एक बार नहीं है तो 1 to 1 राहुल जी से बात कीजिए बैठकर कि हाँ आप अगर जिस तरीके से टेलीप्रॉम्प्टर से देख के आप बात करते हैं, बोलते हैं और देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, तो वो आप अपने अलग रखिए। लेकिन जब देश में, देखिए देश चलता है सबसे बड़ा, हमारे देश के सबसे सर्वोपरि राष्ट्रपति हैं हमारे देश का, उसके बाद नंबर 2 में आते हैं प्रधानमंत्री, नंबर 3 में आते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, और नेता विपक्ष जो देश की तीसरी सबसे बड़ा मतलब मैन पावर मैन हुआ इंसान, और उस इंसान को आप बोलने नहीं देंगे और उस पर झूठा लांछन लगाएंगे, कुछ भी आरोप लगाएंगे कि हाँ ये इस तरीका से जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ये गलत काम है। मतलब मोदी जी आप खुद कर रहे हैं और देश की जनता को क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मोदी जी राहुल जी को बोलने नहीं आ रहा। चलिए, मतलब आपका कहना है कि कर कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं। राहुल गांधी सांसदों ने ओम बिरला जी के खिलाफ पूरी तरीके से एक मुहिम छेड़ दिया है। सदन के अंदर अफरा तफरी इस बात को लेकर है कि अब उनकी कुर्सी बचेगी या हाथ से कुर्सी स्पीकर पद की चली जाएगी। क्या ओम बिरला जी के लिए खतरे की घंटी लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर आ रही है दर्शकों की अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने मुहिम छेड़ दिया, जिस तरीके से ये ऐलान कर दिया है, यकीन मानिए कि ज्यादा दिन अब वो स्पीकर पद पर नहीं रहेंगे, ऐसा विपक्षी सांसद कहते नजर आ रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 114 सांसद के आसपास ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब सोचिए कि ओम बिरला जी के खिलाफ ये 100 सांसदों की आवाज, 114 सांसदों की आवाज ये बताती है कि वो निष्पक्ष नहीं है। हम और आप जानते हैं कि बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार ये कह चुके हैं कि ओम बिरला जी ठीक उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से देश का इलेक्शन कमीशन इस वक्त काम कर रहा है, यानी कि वो उतने ही निष्पक्ष है जितना ज्ञानेश कुमार जी निष्पक्ष हैं। क्या वाकई में संसद एक नाम के लिए रह गया है? संसद की कार्रवाई एक नाम के लिए रह गई है? क्या मोदी जी, अमित शाह जी को थोड़ी सी भी इस बात का फिक्र है
कि आखिर इस तरीके के जो सवाल उठ रहे हैं उससे देश क्या, पूरे विदेश और देश की जनता पर क्या फर्क पड़ने वाला। आइए बताते हैं दर्शकों आपको, इस वीडियो में बने रहें और लगातार शुरू से अंत तक देखें। आपको बताते हैं कि मोदी जी की हत्या कौन करना चाहता है। ये भी सदन में सवाल उठे और उठाया किसी और नहीं, ओम बिरला जी ने ही ये उठाई कि उनके जान को खतरा है, विपक्षी सांसद मारना चाहता है। तो वो विपक्षी सांसद कौन है जो मोदी जी को मारना चाहता है या उनकी हत्या करना चाहता है या हत्या की साजिश रचना चाहता है, वो हम आपको बताएंगे। एक दूसरा हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये कुर्सी हटेगी या बच जाएगी, स्पीकर पद पर रहेंगे या ओम बिरला जी नहीं रहेंगे। आइए दोनों सवालों का जवाब जरा सा बारीक से आपको समझाते हैं। उम्मीद है कि आप अपने भी कमेंट कर जो हमें बताइएगा कि सही क्या है गलत क्या है। सबसे पहले आते हैं राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी जब बोलना शुरू करते हैं तो ओम बिरला जी नो नहीं पे ही अटके रह जाते हैं। हालांकि ये एक स्पीकर पद पर जिनको बैठाया गया है वो ना सरकार के पक्ष के होते हैं ना विपक्ष के पक्ष के होते हैं, वो देश के पक्ष के होते हैं और उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है, ये उनकी उम्मीद होती है कि देश की जनता 140 करोड़ लोगों ने जिन सांसदों को चुनकर भेजा वो उन मुद्दों पे बात करे जिससे देश की जनता का भला हो सके। सलाम है राघव चड्ढा जैसे सांसदों को जो गरीबों और मजलूमों की आवाज उठाता है उस पर कार्रवाई होती है। जिस समोसे और पानी को आप 100,000 में खरीदना चाहते थे अब वो 20 रुपए में मिलना शुरू हो गया। ये सिर्फ उसी सांसदों की वजह से हुआ जिस पढ़े लिखे सांसद को आपने भेजा, नहीं तो आपने ऐसे सांसदों को भी भेजा है जो 10 रुपए समोसे पे खाली चर्चा करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। राघव चड्ढा जैसे लोग जो जोमेटो और तमाम लोगों की बात उठाता है तो उनकी सैलरियां भी बढ़ जाती हैं और काम भी का बर्डन भी कम हो जाता है। तो सलाम है ऐसे सांसदों पे। लेकिन एक सांसद ऐसे हैं जो किसी की टी शर्ट पे राजनीति करता है तो किसी का बेल्ट पे राजनीति होती है। एक तरफ वो गाय का समर्थन करता है और उसी का जो है बेल्ट पहन कर आता है और उसको छुपाने की कोशिश करता है। एक तरफ फर्जी खबरें और अफवाह फैलाई जाती है कि मोदी जी की हत्या की साजिश की जाती है। एक तरफ जब राहुल गांधी उन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं जिससे सरकार की पोल खुलने वाली होती है तब वहां पर ओम बिरला जी आते हैं और उसको नो नहीं पर ही अटका देते हैं, भटका देते हैं और लटका देते हैं ताकि सदन न चल सके। कार्रवाई कभी 2 से 3, 3 से 4 होते होते खत्म हो जाती है। कल पूरा देश इसके खिलाफ था, ओम बिरला जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था कि निष्पक्ष क्यों नहीं हो रहा, और अब उसी चीज को लेकर आ गया दर्शकों। अविश्वास प्रस्ताव पर की जो कहानी है वो स्पीकर महोदय की खतरे की घंटी बता रही है। कहा जा रहा है कि 114 सांसद, सूत्रों के हवाले से ये पता चला है और अभी खबरें सोशल मीडिया के से मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही हैं कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। राहुल गांधी मौजूद है और आज जब जैसे ही सदन की कार्रवाई हुई, सदन शुरू हुआ, राहुल गांधी, डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम जो सांसद हैं विपक्षी दलों के, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लेकर वहां पे पहुंच गए। एप्स्टीन फाइल्स पर लगातार सरकार घिरती नजर आ रही है, फंसती नजर आ रही है क्योंकि उनको बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, बचने के लिए कुछ रहा नहीं। इस पर जब सांसद बोलना चाहते हैं तो फिर ओम बिरला जी कहते हैं इसको लेकर तथ्य आपके पास नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं। खैर, तो अब सवाल यही है, राहुल गांधी ने यही कहा जब हमारे पास तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, आप ही बता दीजिए कि हमको क्या बात रखना, क्या बोलना। इसी चीज को लेकर जो है लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रवैया रहा है, जिस तरीके की हरकत स्पीकर महोदय साहब करते नजर आ रहे थे तो उस पर सवाल उठ रहे थे और ये पूछा जा रहा था कि क्या वाकई में ओम बिरला जी निष्पक्ष हैं, क्या वाकई में वो सरकार का अलग पक्ष ले रहे हैं और विपक्ष का अलग पक्ष ले रहे हैं। और यही वजह तो नहीं है कि अब उस सांसद का पोल खोल देते हैं, रखते हैं आपके सामने जो मोदी जी की हत्या करना चाहता था सदन के अंदर। ओम बिरला जी ने साफ शब्दों में कहा कि भाई मोदी जी की हत्या करना चाहते थे, उनकी कुर्सी पर चढ़ रहे थे, विपक्षी सांसदों की साजिश थी। कौन था वो दरअसल सांसद, आइए आपको बताते हैं। क्या वो इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, क्या वो राहुल गांधी जी हैं, क्या वो अखिलेश यादव जी हैं, डिंपल यादव जी हैं, आखिर कौन है वो सांसद? ये बड़ा सवाल बन गया। क्या कांग्रेस का वो सांसद है? विपक्ष तो सब है, विपक्ष में तो बहुत सारे लोग आते हैं। क्या संजय सिंह है, राघव चड्ढा है, कौन है आखिर दर्शकों? देखिए, एक स्पीकर पद पे बैठा आदमी, जो संवैधानिक पद पर बैठा आदमी, अगर वो इस तरीके की फर्जी खबर अगर बोल रहे हैं, अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं जो पैनिक माहौल बनाता हो या फिर एक माहौल क्रिएट करता हो, कहीं से भी शोभा नहीं देता। एक से बढ़कर एक सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर भी। वहां परिंदे भी जो है पैर नहीं मार सकते हैं और उसके अलावा आप ऐसी बात करते हैं कि मोदी जी की साजिश रची जा रही थी हत्या करने की। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा, ओम बिरला जी अगर आप ये बात कहते हैं कि मोदी जी की हत्या होने वाली थी, साजिश की जा रही थी उनको मारने की, तो भाई उन सांसदों का नाम बता देना, आपके पास तो है ही है, क्योंकि आपने खुद कहा कि वो हमें सूत्र से पता चला। अब बताइए, ओम बिरला जी को भी सूत्र से पता चलने लगा। भाई ये क्या तमाशा बना रखा है। वैसे ही देश का बुरा हाल, बेड़ा गर्क हो चुका है।
इन सरकार की अब सरकार ने क्या कहा, आपने पीएम केयर फंड सुना होगा दर्शकों। अब सरकार कह रही है भाई साहब उनका पर्सनल मामला है, वो सरकार के अंदर नहीं आता है। अब उसको सवाल नहीं पूछ सकते आप कि उन जो पैसा जो लोग जमा कर रहे हैं वो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जबकि देश की जनता को कहा गया था, मोदी जी ने खुद कहा था भाई जमा कीजिए, फंड जमा होगा तो कोरोना में लोगों की मदद हो सकेगी। तो क्या यही मदद हुआ? बहुत सारे लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए जमा किए होंगे। अब वो अपना पैसा दिया हुआ अपने ही वो पूछ नहीं सकते हैं, और इस पर सवाल टैग लगा दिया गया कि इससे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, और धारा सबको जो है कानूनी पेच पे फंसा दिया गया। तो जब सरकार से सवाल पूछा ही नहीं जा सकता है, जब सरकार की आंखें खोला ही नहीं जा सकता है, जब सरकार को आईना दिखाया ही नहीं जा सकता है, तो काहे का सांसद चल रहा है भाई? सदन तो चलता ही इसलिए है कि सरकार से सवाल पूछा जा सके। संसद चलता ही इसलिए है कि विपक्षी सांसद सवाल पूछ सके। संसद चलता ही इसलिए है कि सांसदों के अकल ठिकाने आ जाए कि तुम जिस सत्ता के नशे में चूर हो ना, वो घमंड पालना बंद कर दो। लेकिन आज जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो पूरी तरह से कुर्सी के नशे में चूर है, सत्ता के नशे में चूर है। उन्हें होश ही नहीं आ रही है कि जनता जिस फर्श से अर्श पर बैठाई है वो अर्श से फर्श पर कर देगी। वो इस घमंड में चूर है। अब यही वजह है कि यही बात राहुल गांधी जी कह रहे थे और सवाल पूछा जा रहा था कि अगर मोदी जी को खतरा था, अगर उनको मारने की साजिश चल रही थी, अगर विपक्षी सांसदों ने ऐसा किया, तो महोदय बता दीजिए ना उसका नाम। वो तो आपके पास सब कुछ है, आप तो जिस पद पे बैठे हैं आप तो सब पे निगाहें रख रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि इस देश के पीएम को, इस देश की सरकार को जिस उम्मीदों से चुना गया था उस उम्मीदों पे पानी फिर गया। महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, अस्पताल की बात कर लीजिए, मतलब रोड की बात कर लीजिए, सिस्टम की बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, सबका बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। देखिए अच्छी अच्छी चिकनी चमेली बातें मैं भी कर सकता हूँ, मैं सरकार से डरकर मैं भी बड़ी अच्छी बात कर सकता हूँ, देश विश्व गुरु बन गया, ये बन गया, फलना ढिकाना, नेहरू को गाली, पाकिस्तान को गाली। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हम अपने देश को भी देखेंगे ना। सच्चाई तो यही है कि हम झांक के तो देखेंगे अपने आप को कि हमारी औकात क्या है। अपने आप को तो आंकना बहुत जरूरी है ना। आप सपने दिखा रहे हैं लेकिन उस सपनों पे चलने के लायक भी तो बनाइए, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। ये बरगलाना, ये लोगों को मैनिपुलेट करना कि भाई पीएम की हत्या होने वाली थी, उसकी साजिश होने वाली थी, आप सबूत दीजिए ना। इससे पहले भी सदन के